भक्तजन राधे राधे। आज की इस पावन कथा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। कभी कभी हमारी परंपराओं में ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें सुनकर मन श्रद्धा से भर उठता है और ज्ञान की लौ भीतर जल उठती है। आज हम उस वृक्ष की कथा सुनने जा रहे हैं जिसके पत्तों की सरसराहट में भी भगवान का स्पर्श माना गया है। वह है पीपल का पवित्र वृक्ष। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, इतना दिव्य वृक्ष होने के बावजूद रात में इसके पास जाने की मनाही क्यों है? शनिवार को इसकी पूजा करने से विष्णु की कृपा क्यों मिलती है? और इसकी जड़ में कौन सा प्राचीन रहस्य सोया है? आइए भक्तजन, धीमे धीमे कदमों से हम चलते हैं उस युग में जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी और अलक्ष्मी का प्रकट होना हुआ और भगवान विष्णु ने ऐसा निर्णय लिया जिससे पीपल का वृक्ष श्राप और आशीर्वाद दोनों का प्रतीक बन गया। अपना मन शांत कर लीजिए और आइए सुनते हैं पीपल वृक्ष का अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञान से भरा इतिहास। पीपल का वृक्ष, जिसे अश्वत्थ भी कहा गया है, हिंदू परंपराओं में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। लेकिन इस अत्यंत पावन वृक्ष से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी मिलती हैं जिन पर साधारण मन तुरंत प्रश्न कर बैठता है। अगर यह इतना पवित्र है तो फिर इसके पास जाने के नियम और समय क्यों निर्धारित हैं? यही प्रश्न एक बार प्राचीन काल में के महान ऋषि शौनक ने भी उठाया था। उन्होंने सूत मुनि से इस रहस्य को खोलने का आग्रह किया। यह रहस्य कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस समय की कथा है जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। कथा शुरू होती है समुद्र मंथन के उस अलौकिक क्षण से जब सागर से दिव्य रत्न, अद्भुत वस्तुएं, कामधेनु, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत प्रकट हुआ। इन्हीं चमत्कारों के साथ सागर से दो कन्याएं प्रकट हुईं, लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी। लक्ष्मी थी सौभाग्य, शांति और समृद्धि की देवी, पर अलक्ष्मी थी अशांति, विवाद और दुर्भाग्य का स्वरूप। एक वैकुंठ की शोभा बनी, दूसरी अकेली और अस्वीकृत। शिव वैकुंठ में रहते हुए भी लक्ष्मी जी के मन में बड़ी बहन के लिए करुणा थी। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की कि अलक्ष्मी के लिए उचित स्थान और जीवन सहचर की व्यवस्था की जाए। विष्णु भगवान ने भी करुणा दिखाते हुए यह दायित्व स्वीकार किया। उन्होंने एक महान ऋषि उद्दालक कौन को इसके लिए चुना। उन्हें लगा कि ऐसा तेजस्वी और धर्मनिष्ठ तपस्वी ही अलक्ष्मी के तीव्र स्वभाव को संतुलित कर सकेगा। जब विवाह का समय आया और आर्षि के आश्रम के लोग अलक्ष्मी को लेकर आए तो सब स्तब्ध रह गए। पुराणों के अनुसार उनका रूप विकृत, अप्रिय और वाणी कठोर थी। फिर भी विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जब अलक्ष्मी आर्षि उद्दालक के आश्रम पहुंची तो वातावरण की पवित्रता उन्हें असह्य होने लगी। यज्ञ की सुगंध, वेद मंत्रों की ध्वनि, शांति, सब उनके विपरीत थे। एक दिन उन्होंने अराशी से स्पष्ट कह डाला कि उनका स्वभाव झगड़ा, कलह और अपवित्रता में ही फलता फूलता है। शांति और तपस्या उन्हें नहीं सुहाती। आर्षि समझ गए कि यह संबंध न तो धर्म के अनुकूल है न शांति के। शनिवार के दिन वे उन्हें मीठी बातें करके घने जंगल में ले गए और पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बिठाकर बहाने से चले गए। 3 दिन बीत गए, आर्षि वापस नहीं लौटे। अकेली अलक्ष्मी विलाप करने लगी। उनकी आवाज इतनी तीव्र थी कि सीधी वैकुंठ तक पहुंची। लक्ष्मी जी ने यह पीड़ा देखी और विष्णु भगवान से उन्हें सहायता देने की प्रार्थना की। विष्णु प्रकट हुए, परंतु अलक्ष्मी ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी प्रकृति को स्वीकारते हुए एक असामान्य वर मांगा। उन्होंने कहा कि वे शुभ स्थानों में नहीं रह सकती। उन्हें अपने स्वभाव के अनुकूल एक विशेष स्थान चाहिए। विष्णु भगवान ने उनकी इस याचना को स्वीकार किया और उन्हें उन सभी स्थानों का अधिपति बना दिया जहां कलह, लालच, असंतुलन और नकारात्मकता का वास हो। यही उनकी पहचान, यही उनका राज्य बना। फिर विष्णु भगवान ने पीपल के वृक्ष के विषय में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। रात का समय अलक्ष्मी का समय होगा और उनका निवास पीपल वृक्ष के नीचे रहेगा। इसी कारण रात में पीपल के पेड़ के पास जाने से मनाही मानी गई
ताकि मनुष्य अलक्ष्मी की अशुभ तरंगों के संपर्क में न आए। परंतु विष्णु ने यह भी कहा कि अश्वत्थ स्वयं उनका स्वरूप है, और क्योंकि अलक्ष्मी को वहां शनिवार के दिन छोड़ा गया था, इसीलिए जो भी शनिवार के दिन इस वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करता है वह वास्तव में स्वयं विष्णु की उपासना का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार पीपल का वृक्ष एक ओर अलक्ष्मी का निवास, दूसरी ओर विष्णु का स्वरूप, दोनों का प्रतीक बन गया। सूत मुनि की यह कथा सुनकर ऋषि शौनक और अन्य सभी आशी अपने सभी प्रश्नों से संतुष्ट हो गए, और हमें भी इस कथा से यह समझ मिलती है कि हमारी कई परंपराओं की जड़ें ऐसी ही गहरी प्राचीन कथाओं में छुपी हैं, जिन्हें समय के साथ हम भूलते जा रहे हैं। तो भक्तजन, इस प्रकार वह पवित्र कथा पूरी होती है जिसमें अलक्ष्मी की पीड़ा, लक्ष्मी जी की करुणा, ऐराशी उद्दालक की भूल और भगवान विष्णु का दिव्य निर्णय सब एक ही सूत्र में बंधकर पीपल वृक्ष को रहस्य, शक्ति और परंपरा का स्वरूप बना देते हैं। इसीलिए आज भी शनिवार को इसकी पूजा कल्याण देती है, और रात को इसके नीचे न जाने की परंपरा हमें अशुभ ऊर्जा से बचाती है। आशा करता हूं यह कथा आपके हृदय में ज्ञान की एक नई ज्योति जगाकर गई होगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सुंदर, दिव्य और रोचक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर हमसे जुड़ जाएं। आप सब पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे।